हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान का सारांश। गोदान उपन्यास प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में इसकी रचना की। इसके पात्र है होरी राम, धनिया, गोबर, सपना, रूपा, झुनिया, भोला, रायसेठ, पंडित जी आदि बहुत सारे इस उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्जे के तले दबा होता है। वह राय सेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर पर भी एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सके। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई है कि उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इस बात का फ़ायदा उठाकर कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय है कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूँगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला की विधवा बेटी जुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है और गोबर उसे घर से भगाने का विचार बना लेता है, परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने छोड़कर और मां बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म पर चलते हुए उसे बहू स्वीकार कर अपने घर में रख लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता तो टूटेगी। उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य भी चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता और भोला होरी से अपनी गाय के दाम मांगने लगता है। और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी खेती की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र था। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष दे देता है और गाय खत्म हो जाती है, यानी कि मर जाती है। और इस तरह होरी के पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। वह फिर से मजदूरी करने लगता है। गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर को लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप होरी की दो बेटियां सपना और रूपा को खेतों में कार्य करना पड़ता है और कुछ दिन बाद होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात पंडित द्वारा यह मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वालों को भोजन व क्रियाक्रम करने वाले पंडित को एक गाय दान में देगी। तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय दान में देने को कह रहा है। पंडित बिना गाय लिए क्रियाक्रम करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने होरी की लालसा, गांव के पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की असम्मान की भावना, पंडित जी जैसे लोगों की बनाई हुई कुरीति, एक किसान की समस्या, वह गरीबों के साथ हो रहे शोषण का चित्रण करता है। धन्यवाद। हमारा गोदान उपन्यास का सारांश कंप्लीट हुआ। कल एक
नए उपन्यास का सारांश लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। गोदान उपन्यास के पात्रों का परिचय। गोदान के प्रमुख पात्र होरी, राय साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, पंडित दाता दीन, धनिया, मालती, झुनिया, गोविंदी। गौण पात्र है भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुर्शेद, पंडित नोखेराम, झिंगुरी सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी, सवाइन, चुहिया, होरी। उम्र में 40 वर्ष के आसपास। उपन्यास का नायक बेलारी गांव, अवध प्रांत का गांव का साधारण कृषक। सेमरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी 5 मील थी। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र। पत्नी का नाम धनिया 36 वर्ष, पुत्र का नाम गोबर 16 वर्ष, पुत्रियों के नाम सोना 12 वर्ष, रूपा 6 वर्ष, भाइयों के नाम हीरा और शोभा। इसके पास कुल जमीन 5 बीघा। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाली धनुष यज्ञ नाटक में राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनने के लिए कहा था। चरित्र की विशेषताएं। परिवार की मर्यादा का रक्षक, पैतृक संपत्ति का रक्षक, आस्थावान और भाग्यवादी, परिश्रमी, ईमानदारी, मर्यादावादी और नैतिकतावादी, व्यवहार कुशल, नम्र स्वभाव। राय साहब अमरपाल सिंह, सेमरी गांव, अवध प्रांत का गांव का निवासी, अवध प्रांत के एक जमींदार। होरी इनके जमींदार में करने वाला किसान, साहित्य और संगीत के प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक और अच्छे निशानेबाज। इनकी पत्नी मरे 10 साल हो चुके थे। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जमींदार वर्ग के का प्रतिनिधि पात्र। राय साहब के मित्र प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शेद, मिस्टर खन्ना, पंडित ओकारनाथ। राय साहब के पुत्र का नाम रुद्रपाल, राय साहब की पुत्री का नाम मीनाक्षी। राय साहब के बेटे के विवाह में 20,000 रुपये लुटाए गए। इस पात्र राय साहब को प्रेमचंद ने रंगा सियार कहा है। चरित्र की विशेषताएं। पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी, सभा चतुर व्यक्ति, मानव स्वभाव के पारखी, किसानों के शोषक, राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के भक्त। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक। बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र। धनुष यज्ञ नाटक में पठान के वेश में मालती से प्रेम करते हैं। प्रोफेसर मेहता से मित्र राय साहब, संपादक जी ओंकारनाथ खन्ना, मिर्जा खुर्शेद। अविवाहित। चरित्र की विशेषताएं हैं प्रकृति प्रेमी, प्रेमचंद के विचारों के वाहक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र, सिद्धांतवादी दार्शनिक, कथनी और करनी में एक रूपता, परिश्रमी और नैतिकतावादी, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान। गोबर होरी और धनिया का पुत्र, 16 वर्ष का युवक, झुनिया का पति। इसका पुत्र मंगल, इसकी बहन सोना और रूपा, सावला, लंबा, एक हरा युवक। इन पर आधुनिक पीढ़ी का असर पड़ता है। गोबर ताश और जुआ खेलता है, शराब पीता है। चरित्र की विशेषताएं। विद्रोह, चेतना का प्रतीक, जागरूक एवं प्रगतिशील, अल्हड़ प्रेमी, धनी बनने का आकांक्षी, परिश्रमी एवं ईमानदार, शोषण का शिकार, मातृ पितृ भक्त, विद्रोह चेतना का प्रतीक, मजदूर एवं दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व। पंडित दाता दीन, उम्र 70 वर्ष, होरी के गांव में रहने वाले औरत पंडित, माता दीन के पिता, गांव के सम्मानित व्यक्ति, कृषकों को सूद पर रुपया देते हैं। गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य है। चरित्र की विशेषता है कर्मकांड में विश्वास, अनेक विषयों के जानकार, सम्मान एवं श्रद्धा के आकांक्षी, धूर्त एवं चालाक, कृषक वर्ग के शोषक, जमींदार एवं पुलिस के सहायक, दम्भी एवं अहंकार। धनिया
होरी की पत्नी, उपन्यास की नायिका, गोबर रूपा और सोना की माँ, झुनिया की सासू, मंगल की दादी, कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र। धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो गए। इन वर्षों में धनिया के 6 संतान में केवल 3 संतान हैं। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। चरित्र की विशेषताएं: परिश्रमी महिला, पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निर्भीक और निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली, शोषण के विरोध करने वाली, संघर्ष से जूझ रही नारी, व्यवहार कुशल, भारतीय आदर्श नारी। मालती, इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई नवयुवक स्त्री, सरोज की बहन, प्रोफेसर मेहता के प्रति आकर्षण, बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधित्व करती हुई। चरित्र विशेषताएं: गतिशील चरित्र वाली युवती, सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, सेवा और त्याग से युक्त। मालती का हृदय परिवर्तन, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली। झुनिया, भोला की विधवा पुत्री, अहीर जाति की कन्या, गोबर की प्रेमिका या पत्नी। गोबर झुनिया को झुन्ना कहता था। चरित्र की विशेषताएं: धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त, उन्मादिनी प्रेमिका, वात्सल्यमयी माँ, कर्तव्यमयी पत्नी। गोविंदी, खन्ना साहब की पत्नी, प्रेमचंद की नारी स्वभाव को मूर्त करने वाली नारी, मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी, मालती के प्रति ईर्ष्यालु। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना दिया है। चरित्र की विशेषताएं: पति नारायण, पत्नी, आदर्श नारी पात्र, त्यागमयी, सेवा भावना से युक्त, वफादार पत्नी। सिलिया, चमारिन जाति की पंडित माता दान की प्रेमिका, जाति प्रथा की शिकार युवती, माता दीन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया गया। चरित्र की विशेषताएं: रूपवती युवती, गुणवती स्त्री, सेवा भावना से युक्त, माता दीन के प्रति समर्पित, आदर्श प्रेमिका। गोदान के गौण पात्र भोला, उम्र 50 वर्ष, होरी के गांव पूर्वे का ग्वाला, गांव का मुखिया, दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। मेल से 2 बछियां और 2 गायें लाया है। इसकी पत्नी लू लग जाने के कारण गत वर्ष मर गई। भोला को होरी दादा कहकर संबोधित करते थे। भोला होरी को महतो और भाई कहकर संबोधित करते थे। झुटिया का पिता हीरा होरी का छोटा भाई, पुनिया का पति, होरी की गाय को मारने वाला। शोभा, हीरा का छोटा भाई, होरी गांव का विदूषक, बल्कि नारद हर एक बात की टोह लगाता था। सहनशील आदमी, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला। सोना, होरी की बड़ी पुत्री, उम्र 12 साल, घर में सोनिया कहा करते थे। सोना को रूपा राजा, सोना चमार कहकर चिढ़ाती है। लज्जाशील कुमारी, सावली सुडौल, प्रसन्न चपल, उम्र से किशोरी, देह से युवती, बुद्धि से बालिका। रूपा, होरी की छोटी पुत्री, उम्र 6 साल, ढीठ रानी स्वभाव, घर में रुपया कहा करते थे। पंडित ओंकारनाथ, दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक, खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहना करते थे। राय साहब के मित्र यह समष्टिवादी थे, स्वयं को आदर्शवादी मानते हैं पर पक्के स्वार्थी। श्याम बिहारी तनखा, पेशे से वकील, पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट। ताल्लुकदारों को महाजनों के बैंकों में कर्ज दिलाकर वकालत से ज़्यादा कमाई करते हैं। राय साहब के मित्र मिस्टर खन्ना, बैंक के मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। सरोज, मालती की बहन। मिर्जा खुर्शीद, दिल्लगीबाज, बेफिक्री व्यक्ति, लखनऊ में जूते की दुकान थी। काउंसिलिंग के मेंबर, राय साहब के मित्र। पंडित नोखेराम, जमींदार के कारकुन, गांव के प्रमुख व्यक्ति, किसानों के शोषक। भोला की दूसरी पत्नी नोहरी नामक
अहिरिन को घर में रखे हुए। कारकुन पड़े कुलीन ब्राह्मण। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, बाद में साधु हो गए। झिंगुरी सिंह, उम्र 50 वर्ष, गांव के महाजन, शहर के बड़े महाजन के एजेंट, स्वार्थी और सूदखोर, दूसरों की मुसीबत से लाभ उठाने वाले साहूकार, नाटे मोटे खलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी, बड़े हंडोसे। पहली पत्नी 5 लड़के और लड़कियां छोड़कर मर गई। दूसरी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। तीसरा विवाह किया, इस कारण 2 बीवियां थीं। गंडा सिंह, हल्के का थानेदार, रिश्वती, निर्दयी और क्रूर। नोहरी अहिरन जाति की। झुनिया के पिता भोला से इसने दूसरा विवाह किया था। बाद में भोला को लेकर नौखेराम के रहने लगी। पटेश्वरी जाति के कायस्थ, गांव का पटवारी, भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी, पुलिस से मिलकर किसानों को लूटने वाला। मंगरू साहू, गांव का सबसे धनी व्यक्ति, पूजा पाठ में रत। दुलारी सहुआइन, गांव की साहूकारिन। चुहिया, झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन। झुनिया को प्रसव में सहायता करने वाली। मंगल को दूध पिलाने वाली नरम दिल की स्त्री। हमारे गोदान उपन्यास के पात्र कंप्लीट हुए। धन्यवाद।